डॉक्टर वसीम, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायरेक्टर रिहैब क्योर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंस्टा केयर के हवाले से कि उन्होंने आज स्पेशली एक मीटिंग अरेंज की ताकि हम कम्युनिटी को अवेयर कर सकें अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिकली आज हम जॉइंट्स पेन के बारे में डिस्कस करने जाएंगे कि वेदर की वजह से जॉइंट्स पेन पे क्या इम्पैक्ट आता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी क्लिनिकल सेटिंग के हवाले से बताना चाहूँगा कि मेरी क्लिनिकल सेटिंग का नाम रिहैब क्योर है, जो कि एक फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन और स्पीच थेरेपी का क्लिनिक है। हमारा क्लिनिक गुलबर्ग के मेन हब पे वाक़े है, जो कि मेन MM आलम रोड है अलराजी हेल्थ केयर में। और इस क्लिनिकल सेटिंग में स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें पेन मैनेजमेंट, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, सर्जरी के बाद जो फिजियोथेरेपी के एलिमेंट्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो बच्चे चल फिर नहीं सकते, जिनको चलने में प्रॉब्लम है, जिनकी पैदाइशी माजूरी है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फालिज के मरीज़ों के लिए और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। अगर न्यूट्रिशन के हवाले से बात की जाए तो हम डाइट मैनेजमेंट, जिसमें वेट लॉस किस तरह से करते हैं, वेट गेन किस तरह से करते हैं, डिफरेंट डिजीज़ में क्या डाइट होनी चाहिए, किसी को किडनी का मसला है उसमें क्या डाइट होनी चाहिए, किसी को डायबिटीज़ है उस दौरान क्या डाइट होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी को जो है चेस्ट का प्रॉब्लम है उस दौरान क्या डाइट होनी चाहिए। ये हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो कंसल्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो पेशेंट्स के बोलने के इश्यूज़ जो है उनको सॉल्व करते हैं। किसी को हकला के बोलने का मसला है, या कोई बचपन से नहीं बोला, या किसी को फालिज के बाद बोलने का इशू है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप हमसे ये सर्विसेज ले सकते हैं अगर आप हमसे ये सर्विसेज लेना चाहते हैं। नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक के जॉइंट्स पेन जो है वो सर्दियों में क्यों होता है। सबसे पहले मैं आपको कॉजेज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली कॉज टेम्परेचर चूँकि इंक्रीज कर जाता है, उसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं, हमारे मसल्स की तरह के और स्ट्रक्चर जैसे कैप्सूल, लिगामेंट्स हैं, ऐसे हम मेडिकल में सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ये टाइट हो जाते हैं। जैसे इसमें टाइटनेस आती है, जोड़ों में अकड़ाहट आना शुरू हो जाती है। उस अकड़ाहट की वजह से अल्टीमेटली हमारी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लोगों को पेन्स आना शुरू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइटनेस। सेकेंडरीली हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें एक बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि सर्दियों में इंक्रीज कर जाता है। ड्यू टू इंक्रीज बैरोमेट्रिक प्रेशर हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें इतना ज़्यादा कंप्रेशन आता है कि हमारे जॉइंट से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। स्पेशली आर्थराइटिस के पेशेंट्स के जोड़ जो है वो सूजना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह ये है कि हम सर्दियों में इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि हमने जो है अपने आप को कवर करना है। वी गो इनटू द कोल्ड वेदर, एक्सपोज करते हैं बॉडी को, जिसकी वजह से जो है ओपन एयर में जाके प्रोटेक्शन ना करने की वजह से हमें सर्दी लग जाती है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वेदर का एक और बड़ा इशू है, जैसे लोगों को साइनोसाइटिस हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, सांस के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है पेट की, क्योंकि वेदर चेंज होने की वजह से हमारे जिस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। ये तमाम वजूहात जो हैं ये वेदर चेंज की वजह से हमारी बॉडी में नुकसान पैदा कर सकती हैं। अब क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है वो है पेन, जिस्म की टाइटनेस, दूसरा साइन एंड सिम्टम। तीसरा साइन एंड सिम्टम है स्वेलिंग, जोड़ों के अंदर स्वेलिंग वो आ जाना। चौथा साइन एंड सिम्टम है कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका स्लो हो जाना, हमारी बॉडी जल्दी फटीग हो जाना। आपने गौर किया होगा कि सर्दियों में हमें नींद भी ज़्यादा आती है क्योंकि हमारी बॉडी जल्दी लिथार्जिक हो जाती है। इसी तरह जो है हमारे सांस जो है वो इतना अच्छा नहीं लिया जा रहा होता सर्दियों में। उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो हीट है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो, बिकॉज सर्दियों में हीट बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। ये मेन रीज़न है, ये वो साइन एंड सिम्टम्स है जो कि यूजुअली हर कॉमन बंदे को फेस करने पड़ते हैं। अब अगर हम एज ग्रुप के हवाले से बात करें कि ओल्ड एज में सर्दियों का क्या इम्पैक्ट आता है, तो ओल्ड एज में स्पेशली हमारे जोड़ जो हैं वो चूँकि अकड़ जाते हैं, लोगों को चलने में इतनी दुश्वारी हो जाती है। उसके लिए जो है मैं अभी आपको कुछ देर बाद हल बताने लगा हूँ, वो आपने गौर से सुनने हैं। सेकेंडली जो यंग एज ग्रुप है ये अक्सर जो है एक्सरसाइजेस के लिए सर्दियों में बाहर निकल जाते हैं।
सो उनके लिए चाहिए ये कि वो सर्दियों में उस दौरान बाहर ना निकले, उनके भी मैं हल बताता हूँ। और स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कि सर्दियों में एक्सपोज होने की वजह से वो फटीग में तो नहीं जाते ज़्यादा, बट प्रॉब्लम ये होता है कि उनके जिस्म जो है वो ज़्यादा एक्सपोज होता है, चेस्ट ज़्यादा एक्सपोज होती है, साइनोसाइटिस के इश्यूज आ जाते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ सर्दियों में हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। उसके लिए जो सबसे पहली टिप है वो आप वार्म क्लोथिंग करें, अपने जिस्म को कवर कीजिए प्रॉपर सॉक्स के साथ, स्वेटर्स के साथ, हाईनेक्स, लेगिंग वगैरह ये यूज़ कीजिए ताकि आपके जो जोड़ हैं वो प्रोटेक्ट रहें। हीट बहुत ज़्यादा बाहर ज़ाया ना हो बॉडी की, जिससे फटीग आती है, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें एक्सरसाइज कितनी करनी है सर्दियों में और कैसे एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये ज़रूर सुनिएगा गौर से कि जो ओल्ड एज ग्रुप है, तो वो सर्दियों में ज़्यादा टेम्परेचर जब लो हुआ उस दौरान बाहर ना जाए, वो घर में ही प्लान करे अपनी वॉक को, अपनी एक्सरसाइजेस को, इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा करें। वॉक के लिए आई एडवाइज देम कि आप जो है 2000 स्टेप्स से 5500 स्टेप्स के दरमियान में चलें, इससे ज़्यादा ना चलें। बिकॉज यूजुअली हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, तब भी हमारे जोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से पेन करना शुरू कर देते हैं, या हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं कि हम गर्मियों के दौरान और अच्छे वेदर में तो बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे होते हैं, बट जैसे ही वेदर यानी कि टेम्परेचर गिरता है, सर्दियाँ बढ़ती हैं, तो हम ये गलती करते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ ही छोड़ देते हैं। सो ट्राई करें कि वॉक जो है वो आपने काउंट इस तरह से करनी है, 1 किलोमीटर से लेके तकरीबन 3 किलोमीटर तक, जो कि 2000 स्टेप्स से 5500 टू 6000 स्टेप्स बनते हैं। अगर मैं यंग एज की बात करूं तो यंग एज के लोग भी अवॉइड करते हैं सर्दियों में बाहर जाने से, क्योंकि सर्दी ऑब्वियसली ज़्यादा है, हमारे जिस्म पे इम्पैक्ट आ रहा होता है उसका। उसके लिए उनको चाहिए कि वो 6000 स्टेप्स से स्टार्ट करें और 12500 स्टेप्स तक वो इजीली चल सकते हैं, बिकॉज 12500 स्टेप्स जो है एक हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी। बच्चों की प्लेइंग एक्टिविटीज़ हमने बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी, उनके लिए हमने ऐसा घर में एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना है जिसमें प्लेइंग एक्टिविटी के लिए आप जिम बॉल्स अरेंज कर सकते हैं, टॉयज अरेंज कर सकते हैं, स्लाइड्स अरेंज कर सकते हैं, ताकि बच्चे फिजिकली एक्टिव रहें। बच्चों को घर में खुद से डिज़ाइन करें रनिंग के लिए, उनके साथ रन कीजिए, क्योंकि बच्चों की जो प्लेइंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनका रिकमेंडेड गाइडलाइंस ये है कि 12500 स्टेप्स से उनको ज़्यादा चलना चाहिए, यानी कि उनको रनिंग भी करनी चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे बहुत जल्दी फटीग में नहीं जाते निस्बत के यंग एज ग्रुप और ओल्ड एज ग्रुप। सो कीप इन माइंड कि आपने अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवानी है, बिकॉज वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हर चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्दियों में वो है वाइट मीट, जिसमें फ़िश इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अपने वीक में ट्राई कीजिए कि एक दफ़ा लाजमी फ़िश का इंटेक कीजिए, बिकॉज फ़िश जो है वो एक तो ईजिली हमारी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और एनर्जी बहुत अच्छी प्रोड्यूस करती है। सेकेंडली अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो वो आपने इंक्रीज़ करना है, विटामिन डी आपने इंक्रीज़ करना है अपना इंटेक। विटामिन सी के लिए आप जो है मौसमी के जूस जो है वो ऐड कर सकते हैं, ग्रेप फ्रूट के जूस ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो हमारे पास नेचुरल सोर्स है सनलाइट का। आपको चाहिए कि वो 30 मिनट से 45 मिनट्स तक आप धूप में बैठिए, ताकि आपका सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा हो, विटामिन डी कन्वर्जन ज़्यादा हो, अल्टीमेटली आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये लगी होगी, बट मैं ऑब्वियसली मटेरियल बहुत ज़्यादा है बोलने के लिए, बट सारी चीज़ें अभी नहीं बता सकता। अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप इंस्टा केयर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट को कंफर्म करवा सकते हैं।